शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है और हमारी मान्यता है अतिथि देवो भव। आप पधारे हैं, हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप देवतुल्य हैं। यूँ तो शब्दों के बड़े साधारण अर्थ होते हैं, लेकिन शब्द जब हृदय के भावों से पग उठें तो विशेष हो जाते हैं। हृदय की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। आज 9वां दिवस है। आज का दिन आपके लिए ज्ञान का विशेष उपहार लेकर आया है। आज हम माँ काली के रहस्यों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन रहस्यों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। इसे समझेंगे, आत्मसात करेंगे। अमूमन पूरे देश में माँ काली के भक्त हैं, लेकिन विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा और असम में माँ काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ काली नवजीवन दायिनी हैं। माँ हमारी रक्षा करती हैं। माँ हमारी कल्याण करती हैं, कल्याणकारिणी हैं। वास्तव में असुर संहारिणी माँ काली हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं, हमें भय और चिंता से मुक्त करती हैं। आइए माँ काली के दर्शन करते हैं और इनके मनोरम दर्शन के साथ इनकी अद्भुत कथा भी सुनते हैं। कालों के काल स्वयंभू महाकाल की उत्पत्ति है जो, काल चक्र की गति सत्य की नीति है जो, भयंकर असुर भी भयभीत हो ऐसी हुंकार है जो, जीवन से कष्ट संसार से दुष्टों को मुक्ति दिलाने वाली है जो, शिव की शक्ति मेरी माँ महाकाली है वो, सृष्टि रूपा खड्गधारिणी संध्या सावित्री शूलधारिणी, घोर रूप असुर संहारिणी, बोध रूपा जीवन दायिनी माँ, बोध रूपा जीवन दायिनी माँ, तुझे प्रणाम है। जय अम्बे जगदम्बे जय जय महाकाली, जय जय महाकाली। आरती हो वाळु पंचारती हो वाळु बंधु पदभारी, जय महाकाली। जय अम्बे जगदम्बे जय जय महाकाली, जय जय महाकाली। आरती हो वाळु पंचारती हो वाळु बंधु पदभारी, जय महाकाली। ओम शांति। आत्म अन्वेषण के इस दिव्य यात्रा के अंतिम दिवस पर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का 9वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नवरात्रि उत्सव कहा जाता है। कोई भी घटना उत्सव क्यों कहलाती है जबकि उसमें संहार की बातें हैं? आमतौर पर उत्सव में खुशी और मात्र खुशी का ही माहौल होता है। देवियों के कथाओं का काल और आज की जीवन पद्धति में यूं तो सीधे तौर पर कोई भी समीपता नहीं है, फिर भी आज तक भी हम इन बातों को कितना महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि समय
और पद्धति बदलती रहती है। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है आत्मा और आत्मा से जुड़ी बातें। नवरात्रि उत्सव सभी मनुष्य के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला उत्सव है। नवरात्रि शब्द का सीधा अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों में शिव शक्ति देवी रूप की अलग अलग रूप में पूजा होती है। 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है और 10वां दिन तो दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि को आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की अवधि कहा गया है। पारंपरिक तौर पे कुछ नए उद्यम शुरू करने के लिए भी ये शुभ और धार्मिक काल माना जाता है। ऐसे देखा जाए तो ये 9वां दिन विशेष तौर पर पूरे पर्व को स्पष्ट रूप से उजागर करने का दिन है। आज हम दिव्य शक्ति स्वरूप माँ महाकाली का दर्शन करेंगे। वो महाकाली माँ जिनकी कथाएं प्रचलित है, उसमें छुपे गुप्त ज्ञान को, आध्यात्मिक रहस्य को आज हम समझेंगे। कहते हैं महाकाली माँ की उत्पत्ति काल व समय से हुई थी। असुरों, दैत्यों, दानवों का संहार करने के लिए। अन्य देवियों की तरह ये रूप भी बुराई पर जीत पाने वाला रूप है और इसीलिए इस रूप को सद्व्यवहार करने वालों का रक्षक और दुर्गुण युक्त व्यवहार करने वालों का संहार करने वाली कहा गया है। महाकाली के अन्य कई नाम प्रचलित है, जैसे उन्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महादेवी, महासुरी भी कहा गया है। धार्मिक कथन अनुसार कहते हैं माँ भगवती ने दुष्टों का संहार करने के लिए एक विकराल रूप धरा, जिसे महाकाली कहा गया है, जिसके द्वारा इन दुष्टों का, असुरों का संहार किया। इसलिए भक्त भी ये मानते हैं कि माँ की आराधना करने से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। एक रोचक पौराणिक कथा में बताया गया है, दारुक नामक एक असुर था जिसने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त कर वो इतना शक्तिशाली हो गया कि ब्राह्मणों को प्रलय अग्नि समान दुख देने लगा। उसने सारी धार्मिक विधियां बंद करवा दी और स्वर्ग के प्रशासन में अपना अधिकार जमाया। समस्त देवताओं ने त्रस्त होकर इस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का सोचा। जब ब्रह्मा जी के पास ये समस्या लेकर वे पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस असुर का संहार केवल नारी शक्ति ही कर सकती है। ऐसे तो कथा का बहुत विस्तार है, पर देवी से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करते हुए हम ये सुनेंगे कि कथा के मध्यकाल में जब वे सभी शिवजी के पास मदद मांगने के लिए पहुँचे तो शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और एक विकराल रूप गहरे वर्ण वाली माँ काली माँ उत्पन्न हुई। उनके तेज प्रतापी ललाट पर तीसरा नेत्र चंद्र रेखा थी। कंठ पर करल विष का चिन्ह था। हाथों में त्रिशूल और सर्व प्रकारों के आभूषणों से वे सुशोभित थी। देवी की महिमा में कहा जाता है कि उनके केवल हुंकार मात्र से ही दारुक असुर और उसकी सर्व सेना भस्म हो गई।
तो इतना शक्तिशाली प्रचंड रूप था माँ काली माँ का। इस कथा के एक एक बिंदुओं को अगर हम गौर करें तो सबसे पहले है असुर, एक ऐसा चरित्र जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अच्छाइयों को नकारता है। नारी शक्ति जिनमें त्याग है, स्नेह, प्रेम, समर्पण भावना, उसको अपमानित करता है, नारी को निर्बल समझा। और जिस देश की धरती को हम माँ कहते हैं, ऐसी नारी शक्ति को कमज़ोर समझने वाला ये आसुरी चरित्र, दारुक चरित्र, एक ऐसी विचारधारा को बोध कराता है जिसमें अहंकार चूर चूर था, जिसने परमात्मा के बताए हुए समानता की जीवन पद्धति का विरोध किया और बुराइयों को बढ़ावा दिया। सर्वशक्तिवान जो कालों के काल महाकाल है, इस धरती पर अवतरित होकर उन्होंने इस दुष्ट चक्र को समाप्त करने के लिए नारी शक्ति को प्रमुख बनाया, जिससे वे इस बुराइयों के चक्र से विश्व को मुक्त कर सके। परमात्मा के ऐसे कर्तव्य के समय से जुड़ी उनकी महिमा है और इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है। जो स्वयं समय के स्वामी है, कालों के काल है, उनसे उत्पन्न नारी शक्ति का ये स्वरूप महाकाली कहलाता है। महाकाल शब्द काली से संबंध रखता है, न कि वर्ण और रंग से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि माँ काली अर्थात जो समय की स्वामिनी है, न कि गहरे रंग वाली, जिसने स्वयं अपनी कमी कमज़ोरियों को पहचान कर इस आसुरी शक्तियों का नाश किया, ऐसी माँ काली शक्ति रूप है। कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे अंदर का सद्विवेक जागृत हो जाता है और दृढ़ता से हम अपने मन बुद्धि की तार उस परम पिता शिव परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो मन में निहित महाकाली जैसे शक्ति रूप सजग हो उठता है और हमारी सोई हुई स्मृतियाँ जागृत हो जाती है, सुषुप्त शक्तियाँ उजागर हो जाती है और हम इतने सक्षम बन जाते हैं कि हम स्वयं अपनी कमी कमज़ोरियों को पहचानने लगते हैं और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम स्वयं मेहनत और पुरुषार्थ करने लगते हैं। इस काल रात्रि में, जीवन चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में आते आते जो मनुष्य में दैवी संस्कार, गुण, शक्तियाँ थी, वो कहीं लोप हो गई और अवगुणों ने आकर प्रवेश कर लिया। ऐसे समय पर परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होकर हमें ये सत्य ज्ञान और आध्यात्मिक रोशनी देकर ऐसी ताकत देते हैं जो हम स्वयं महाकाली स्वरूप शक्ति अपने अंदर उजागर करते हैं और अपने अवगुणों को स्वयं ही भस्म करते हैं। जो दारूक, रत्न बीज जैसी कमी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर छुपी हुई है, उनको पहचान कर हम समाप्त करने की ताकत अपने अंदर हासिल करते हैं। परमात्मा द्वारा सिखाए गए इस सुंदर राजयोग के ज्ञान से हम अपने अंदर की शक्तियों को, गुणों को पहचानने लगते हैं और उसे अपने जीवन में, नित्य कर्म में अपनाकर अपने जीवन को और कर्मों को सुंदर बनाते हैं। तो आइए आज इस अधीश्वरी महाकाली माँ के स्वरूप का हम अनुभव करें, इन्हें अपने में जागृत करें और अपने मन को पवित्र स्वर्ग समान बनाएं और आनंद पाए। चले कुछ देर के लिए हम अपने मन को शांत कर लें और एक सुंदर अनुभव में
हम खो जाएं। ये जीवन परमात्मा की सुंदर देन है। संकल्प आत्मा की श्रेष्ठ रचना है। विचार शक्ति सिद्धि प्राप्त कराती है। मन में लिया हुआ लक्ष्य हमें गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है। परमात्मा पर निश्चय फल की प्राप्ति कराता है। चले हम मन की चहल पहल को शांत कर लें। स्थिर कर ले। बुद्धि को सब जगह से समेट ले। दिव्य स्वरूप शक्ति रूप मां महाकाली स्वरूप में अपने आप को स्थित कर ले। ये दिव्य पवित्र शक्ति रूप का यादगार मुझ आत्मा का है। मैं आत्मा ही बुराई रूपी असुरों का संहार करने वाली शिव शक्ति हूं। असुर संहारनी महाकाली हूं। अपने तेजस्वी ओजस्वी स्वरूप को देखें। मस्तक में चमकती हुई मणि को देखें। आज का ये दिन विशेष है। चारों ओर
जहां उत्साह का वातावरण है, भक्ति भावनाएं हैं, वहां मैं आत्मा इष्ट देवी स्वरूप में स्थित हूं। मैं अपने कर्तव्य में स्थित शिव शक्ति हूं। हम जैसे संकल्प करेंगे वैसा वातावरण निर्मित होगा। चले कुछ देर के लिए इस देह के बंधन से न्यारे होकर हम अपने निज घर चले। शरीर की आंखें तो आसमान को देख सकती है, पर मन की आंखें तो आकाश तत्व से भी पार उस ब्रह्मांड को देख सकती है। तो चले हम उस ब्रह्म तत्व में अपने पिता प्यारे बाबा के पास। इस अलौकिक वातावरण में आकर मैं प्रभु पिता के समक्ष विराजित हूँ। महाज्योति स्वरूप शिव बाबा मेरे सामने हैं। सर्वशक्तिवान उनकी असीम शक्तियां मुझ पर बरस रही है। जैसे जैसे एक एक किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है, मुझ में सजगता आ रही है। अंतरात्मा जागृत हो रही है। दिव्य तेज निखरता जा रहा है।
प्यार के सागर बाबा अपने प्यार और पवित्रता की रश्मियों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। संकल्प शांत हो गए हैं और मन प्यारे बाबा में एकाग्र हो गया है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है।
की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में। मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में। मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में। सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन मेलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है मन खुशियों से भर जाता है। जैसे जैसे बाबा की शक्तियाँ और प्यार मुझ पर बरसता जा रहा है, वैसे वैसे मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ। बाबा का दिव्य प्रकाश आत्मा में दैवी संस्कारों को इमर्ज कर रहा है।
आत्मा अनेक गुणों से भरपूर होती जा रही है। मैं आत्मा इस प्रभु प्रेम के रस में खो गई हूँ। बाबा की पवित्रता की शक्ति से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे। एक एक बोझ समाप्त होता जा रहा है। और मैं आत्मा बंधन मुक्त होती जा रही हूँ। आत्मा हल्की होती जा रही है। पवित्रता का तेज निखरता जा रहा है। कुछ देर इसी डीप साइलेंस के अनुभव में स्थित हो जाए, देह भान से मुक्त। पवित्र किरणों के अनुभव में मैं आत्मा एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। शिव बाबा जो ब्रह्मांड नायक हैं, वो मेरे पिता हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा
और उनके समीप मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप बनती जा रही हूँ। अब चले सूक्ष्म वतन की ओर। फरिश्तों के लोक में जहाँ बाप दादा बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। दक्ष पालनहार पिता के समीप मैं पहुंच गई हूँ। अपने फरिश्ते रूप में स्थित हूँ। बाबा मीठी रूहानी नजरों से मुझे निहार रहे हैं। बाबा की दिव्य अलौकिक दृष्टि मुझे बल दे रही है। जैसे जैसे बाबा की नजर मुझ पे पड़ती जा रही है, मेरी सुषुप्त शक्तियां उजागर हो रही है। मुझ में एक अलौकिक परिवर्तन आ रहा है। दिव्य वरदानों से मुझ आत्मा को बाबा भरपूर कर रहे हैं। ये परमात्म आशीष मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति दिला रहा है। बाबा कह रहे, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची आओ। तुम्हें ही विश्व की आत्माओं को सुख शांति देना है, सबका उद्धार करना है।
स्वमान प्राप्त कर। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। प्यार और आनंदमयी अवस्था में मन मगन हो रहा है। मेरी रूहानी नज़र बाबा में टिक गई है। और बाबा अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे तैयार कर रहे हैं। कुछ कहते
कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। मुझ आत्मा का इष्ट देवी स्वरूप तैयार हो रहा है। मैं ही शिव शक्ति महाकाली हूँ। सर्व अलंकारों से सुशोभित तैयार हो रही हूँ। मैं ही असुर संहारनी बन परमात्म शक्तियों से अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, दुर्गुणों को, अवगुणों को, बुराइयों को भस्म कर रही हूँ। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र समझ शक्ति मुझ आत्मा को वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। तीसरा नेत्र संपूर्ण उजागर हो गया है और मैं अपने प्रचंड शक्तिशाली रूप में स्थित होती जा रही हूँ। तेज निखरता जा रहा है। और मेरा शक्ति
शक्ति स्वरूप तैयार हो रहा है। बाबा की दिव्य शक्तियों से भरपूर अब मैं आत्मा अपना कर्तव्य करने इस धरती पर आ रही हूं। अपने यादगार स्थान में, भव्य मंदिर में मैं स्थापित हो गई हूँ। सर्व अलंकारों को लिए मैं श्रृंगारी मूरत शिव शक्ति महाकाली माता अपने कर्तव्य स्थान पर स्थित हूँ। चारों ओर जहाँ भय, चिंता, दुख का वातावरण है, सभी मनुष्य दौड़ दौड़ कर माँ माँ कहकर पुकार रहे हैं। मैं अपने स्वरूप में स्थित उन सभी आत्माओं को शक्तियों का दान दे रही हूँ। मैं महादानी आत्मा पवित्रता की शक्ति दे रही हूँ। सभी मनुष्य आत्माएं दौड़ दौड़ कर आ रही है। पवित्र प्रकंपन प्राप्त कर उनकी समझ शक्ति बढ़ रही है। वे दौड़ दौड़ कर अपने परम पिता परमात्मा को पहचान रहे हैं। मैं आत्मा परमात्म संदेश देने वाली परमात्म शक्ति को प्रत्यक्ष करने वाली शक्ति स्वरूपा हूँ।
अपनी दृष्टि से, संकल्पों से पवित्रता की शक्ति मैं चारों ओर फैला रही हूँ। जहाँ जहाँ प्रकंपन पहुँच रहे हैं, वहाँ वहाँ सभी मनुष्य आत्माएं शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। बाबा के सत्य ज्ञान से सभी मनुष्य आत्माएं इतने सक्षम हो रहे हैं कि स्वयं ही अपनी कमी कमजोरियों को पहचान कर वे सभी अपने आप को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। सभी आत्माएं कमी कमजोरियों से, बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं। मैं महाकाली माँ शक्तिशाली प्रकंपनों से सभी को बंधन मुक्त कर रही हूँ। आत्माओं में एक उम्मीद जागृत हो रही है। सभी आत्माएं प्यारे बाबा से बुद्धि योग जोड़कर अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। सभी आसुरी संस्कारों को समाप्त कर दैवी संसार
लाने में मददगार बन रहे हैं। एक नई किरण सबको रोशन कर रही है और धीरे धीरे विकारों का अंधकार समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा महाकाली स्वरूप में, शूल धारिणी स्वरूप में स्थित हूँ और सारे विश्व को सकाश दे रही हूँ। मेरा ये तेजस्वी स्वरूप विश्व में एक नई जागृति ला रहा है, एक नवीनता ला रहा है। मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान अपने दिव्य कर्तव्य में स्थित शिव शक्ति हूँ। ओम शांति। शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो
अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतलाभी, बनाए वो शीतल वो है शीतलाभी, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा,
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियाँ। इन 9 दिनों में हमने हर एक दिन हर एक देवी के विषय में उनकी शक्ति की विशेषता के बारे में जाना, उनके वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य को समझा, योग विधि से साधना के माध्यम से सिद्धि तक पहुंचने के मार्ग के बारे में हमें संकेत प्राप्त हुए। परमपिता शिव परमात्मा द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को अर्जित कर हम अपना जीवन देवी और देवताओं के समान बनाएं, ये रहस्य भी हमने जाना। इन दिनों देवियों के दर्शन से जो हमें प्रेरणा प्राप्त हुई, आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थितियां जब भी हमारे जीवन में आएं कि हम उन कठिनाइयों को टाल सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी दिव्य शक्ति का विकास हम अपने जीवन में, अपने मन में कर पाएं। इस श्रृंखला के सभी सत्रों से आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको ये पसंद भी आया होगा और हम कामना करते हैं कि इसे अपने जीवन में अपनाकर आप इच्छित फल प्राप्त कर सकें। हमारी यही शुभकामना है। अंत में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सदैव बिन कहे सहयोग देने वाले करुणा सागर, गुण भंडारी, सृष्टि रचयिता परमात्मा शिव को सहृदय अनेकों धन्यवाद। जिनके श्रेष्ठ संकल्प से इस श्रृंखला का आयोजन हुआ, ऐसी नवदुर्गा समान आदरणीय दिव्या बहन जो नॉर्थ मुंबई सब जोन की मुख्य संचालिका हैं, वह बोरीवली सेवा केंद्र से कार्य संचालन करती हैं। दिव्या बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन के बारे में कहें तो आपकी तपस्या, ईश्वरी स्नेह, शिक्षा की पालना से यहाँ जुड़ने वाले सभी सदैव सुख समाधान का अनुभव करते हैं। ऐसी ममतामयी देवी माँ को पावन नवरात्रि के 9वें दिन चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। साथ ही प्रतिदिन आपकी सेवा में उपस्थित होने वाली सभी राजयोगिनी बहनों का भी आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमें नित्य नवीन रहस्यों से परिचित कराया, सुंदर मेडिटेशन से दिव्य अनुभव कराए। ब्रह्मा कुमारी बोरीवली की ओर से हम आप सभी श्रोताओं, दर्शकों का अनगिनत आभार व्यक्त करते हैं। आपके बिना ये कार्यक्रम असंभव था। अपनी नित्य उपस्थिति और लाइक्स, कमेंट्स, मैसेजेस के जरिए आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भविष्य में आप ब्रह्मा कुमारी से किसी न किसी रीति से अवश्य जुड़े रहेंगे। इस शुभकामना के साथ हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं और नए सत्र में नए संकल्पों के साथ हम और आप फिर मिलेंगे। ओम शांति।